हेलो दोस्तों, नमस्कार। चूँकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो है टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में चेंजेस किया है। अब से जो है जो नया पाठ्यक्रम आया है उसमें जो है टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो, उसमें जो है 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रहेंगे प्लस 30 क्वेश्चन जीएस से आएंगे। टोटल क्वेश्चन रहेगा 120 क्वेश्चन रहेगा, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। ठीक है, इसलिए जो है अब सभी जो टीजीटी और पीजीटी देने वाले लोग हैं, अब उनको जो है सब्जेक्ट के साथ साथ जो है जीएस को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कि जीएस कैसे पढ़ा जाए। आइए, जो जीएस का सिलेबस जारी किया है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने, उसके 3 विषयों के बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या टॉपिक दिया है जीएस में, क्या क्या पढ़ना है हमको 30 क्वेश्चन के लिए। देखिए क्या हुआ कि जो पहली इकाई है, पहली इकाई क्या है, उस वो करंट से संबंधित रहेगी। क्या करंट से रहेगी, समसामयिक घटनाएं रहेंगी। जैसे राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं रहेंगी। और चर्चित व्यक्तित्व, यानी कि इस समय जो जैसे उस वर्तमान समय में समसामयिक समय में जो है चर्चित व्यक्तित्व, यानी कौन जो है, जैसे खेल में चर्चित व्यक्तित्व क्या है, उसके बाद किसकी नियुक्ति होती है। ठीक है, ये सब पढ़ना है। उसके बाद खेल से संबंधित देखना है, जैसे इस समय ग्लासगो में जो है राष्ट्रमंडल खेल हो रहा है, उसमें भारत कितना स्वर्ण जीता, उसमें कौन कौन स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, खेल से। और क्रिकेट, क्रिकेट से संबंधित जो अभी क्रिकेट आईपीएल हुआ था, कौन सा नंबर का आईपीएल था, कौन जीता है, किसको हराया था, इन सब के बारे में हम एक विशेष जीएस की श्रृंखला चलाने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग जैसा कहिए उसमें कुछ बातों को संदर्भित हम लोग वार्तालाप करेंगे। और जो इकाई सेकंड है, इकाई सेकंड में भारतीय इतिहास है। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारत का भूगोल पढ़ना है, विश्व का नहीं, भारत का भूगोल पढ़ना है। तो भारतीय इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विशेष पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन। तो ये भी भारतीय इतिहास की, और ये जो सामान्य अध्ययन की श्रृंखला है, इसको हम व्यवस्थित तरीके से स्टार्ट करेंगे। इसका बेस लेंगे जो लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए क्वेश्चन आंसर, प्लस देखिए जीएस में कैसे क्या रहेगा। जैसे देखिए जीएस में कैसे आप जीएस पढ़ेंगे उच्चतर इसका आयोग का। देखिए हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि जो अभी तक आयोग ने जो एग्ज़ाम कराता था टीजीटी पीजीटी में, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे क्या कहते हैं राज्य व्यवस्था हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, जो पेपर होता था टीजीटी पीजीटी का पुराने सालों का, उन्हीं को जो है हम लोग विश्लेषित करेंगे। तो उसमें विभिन्न विषयों को जो है विश्लेषित करेंगे, उसी में से जीएस के प्रश्नों को निकालेंगे, जो पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही के आधार पर हम जीएस को निकालेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और इजी इजी क्वेश्चन इसमें आएगा जीएस से, जो 30 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक विकास। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, संवैधानिक विकास, आपको इसमें संवैधानिक विकास पढ़ना है। जैसे संविधान जो है, संवैधानिक विकास में जो 1919 का अधिनियम आया, 1935 का अधिनियम आया, 1909 अधिनियम आया, किस तरीके क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, इन सब के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलकर उसके भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जैसे क्या पढ़ना रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ना है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ना है। इस योजना में क्या क्या कैसे कैसे लक्ष्य था, ये योजनाएं कब से कब तक थी, 12वीं उसके पंचवर्षीय योजनाओं के बाद जो है नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नीति आयोग वर्तमान समय में जो है, वर्तमान समय में जो अर्थव्यवस्था संबंधित घटनाएं घट रही हैं उनके संबंध में देखना है। और आगे जो है भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल देखना है हम लोग को, सामान्य भूगोल, विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है। और जनसंख्या देखनी है। ठीक है, जनसंख्या के बारे में, ये कुल जनसंख्या कितना है, कितना नगरीकरण है, कितना ग्रामीण जनसंख्या, किस राज्य में सर्वाधिक शिक्षित जनसंख्या है, कौन कौन पूर्ण साक्षर वाले ज़िले हो गए हैं। ठीक है, और इकाई थर्ड क्या है, सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तो इसके बारे में आईसीटी, ये चूँकि ये जो है आईसीटी जो है, हम लोग जो हमने जो है वो जब हायर का एग्ज़ाम दिया था उसमें, उसके बाद जो लोअर पीसीएस होता उसमें ये विभिन्न, और उसके बाद जो है एमआरएस वाला एग्ज़ाम दिए थे, केबीएस दिए थे, उसमें हमने नेट का एग्ज़ाम दिए थे। सब कुछ हमने संकलित किया है, आईसीटी के बारे में बेहतर
रणनीति के तहत हम जो है आप लोगों से वार्तालाप करेंगे। ठीक है, इसमें सामान्य विज्ञान है, ठीक है, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण है, पर्यावरण थोड़ा देख लिया जाएगा हम लोग, पर्यावरण संदर्भित चीज़ें जो स्टॉकहोम हुआ, विश्व पर्यावरण दिवस, प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद जो है स्टॉकहोम सम्मेलन, उसके बाद जो है क्या कहते हैं ओजोन के लिए जो वियना कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है मानव स्वास्थ्य एवं स्वच्छ, विटामिन, खनिज, रोग, हार्मोन्स, ये सब देखेंगे हम लोग, ये सामान्य विज्ञान हो जाएगा। कंप्यूटर का जो है हमने एक 40 मिनट का वीडियो जो है अपलोड कर दिया है, आप लोग देख कर उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अब शब्दावलियों के बारे में भी हम चर्चा कर दिया जाएगा, आईसीटी का अनुप्रयोग, और ये चीज़ हो जाए। ये जीएस के बारे में इतना जीएस टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए 30 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है, ये एक समझ लीजिए महत्वपूर्ण रणनीति होगी सिलेक्शन के लिए, 30 क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, क्योंकि जो सिविल वाले हैं उनका तो ये जीएस तैयार है, उन्हें सब्जेक्ट ही पढ़ना है, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं वो विशेष तौर से ध्यान देंगे। तो इसके संदर्भ में हम टीजीटी और पीजीटी के लिए एक विशेष जीएस की श्रृंखला चलाएंगे। उसका आधार क्या होगा? उसका आधार जो है जो इसी आयोग ने जो एग्ज़ाम करवाया है प्रीवियस ईयर, तो चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे ज्योग्राफी हो, उसी के आधार पर हम लोग विश्लेषण करेंगे। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस कम पढ़िए। ठीक है, अधिक कम पढ़िए और अधिकतम गेन करिए। ठीक है, ज़्यादा मत पढ़िए, जो पढ़िए एकदम ठोस पढ़िए। ये नहीं कि आप शुरू किए इतिहास शुरू कर रहे हैं पाषाण काल से लेकर पढ़ते हुए जा रहे हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम पाषाण काल, महापाषाण काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद युग, 6ठी शताब्दी, ऐसा नहीं पढ़ना है, ठोस पढ़ना है, ठोस। ठीक, हड़प्पा काल ठोस पढ़ना है, वैदिक काल ठोस पढ़ना है, बस 2-2 पेज पढ़ना है जीएस में, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके संदर्भ में हम विशेष श्रृंखला टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए लाने जा रहे हैं। आप लोग भी अपना जो है व्यू रखिए कि किस प्रकार से उसमें जो है दृष्टिकोण को बनाया जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।